जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और आज अपना टॉपिक रहेगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन भी क्या होता है? भी एक प्रकार का एक त्वरित्र ही होता है जिसका उपयोग किया जाता है भी पार्टिकलों को त्वरित करवाने में, अर्थात पार्टिकलों की वेलोसिटी को इंक्रीज करने में, अर्थात पार्टिकलों की गतिज ऊर्जा को इंक्रीज करवाने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन की खोज 1932 के अंदर लॉरेंस तथा लिविंगस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। भी साइक्लोट्रॉन की खोज क्या होती है? भी 1932 के अंदर लॉरेंस तथा लिविंगस्टोन ने नाम के साइंटिस्टों ने की थी। भी अपने पास क्या है, भी रेखिक त्वरित्र भी था पार्टिकलों को एक्सेलरेट करवाने के लिए, बट इसमें ऐसी कौन सी विशेषता थी या किस प्रकार का इसका जो ढांचा था जिसके कारण क्या हुआ था भी रेखिक त्वरित्र के बाद में क्या भी साइक्लोट्रॉन को लाना पड़ा। देखो, रेखिक त्वरित्र के अंदर हमारे पास क्या भी दो कमियां उजागर हो गई थी। एक तो कमी थी भी रेखिक त्वरित्र का आकार क्या होता है, भी बहुत ज्यादा लंबा होता है, 3 किलोमीटर के करीब। दूसरी क्या भी आकार भी बहुत लंबा होता है, और दूसरी बात क्या भी इतने बड़े आकार के अंदर निर्वात माध्यम बनाए रखना भी काफी ज्यादा कठिन होता है। और प्लस में दूसरी बात, वहां पे उनको वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है, हाई वोल्टेज दी जाती है भी जिसको ज्यादा त्वरित करना है उसे उच्च वोल्टता दी जानी चाहिए, लंबाई का और उच्च वोल्टता का। तो इसके अंदर लॉरेंस तथा लिविंगस्टोन नाम के साइंटिस्टों ने भी उसकी लेंथ को लेके, लंबाई को लेके और उसकी वोल्टता को लेके, इन दोनों के बारे में दोनों का सॉल्यूशन निकालकर एक यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया। उसके बारे में क्या बताया उन्होंने? भी साइक्लोट्रॉन की अभी एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर उच्च वोल्टता का, हाई वोल्टेज का बिना उपयोग किए भी आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है। एक तो हाई वोल्टेज का उपयोग किए बिना ही इनको उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है। और उच्च वेग तक त्वरित करवाने किसके कारण किया जा सकता है? यदि क्या है भी साइक्लोट्रॉन के ऊपर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो और आयनों को क्या है भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आयनों को सर्पिलाकार कक्षा में बार बार त्वरित करवाकर या बार बार चक्कर लगाकर या बार बार त्वरित करवाकर एक उच्च वेग का आयन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंदर क्या बताया भी उन्होंने कि साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या है भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाकर आयनों को सर्पिलाकार कक्षा में त्वरित करवाकर उच्च वेग प्राप्त किया जा सकता है। मीन्स क्या हो गया बे एक ही ढांचे के अंदर बार बार स्पीड त्वरित करवा के क्या है भी हमने उच्च वेग प्राप्त कर लेंगे। भी इतनी बड़ा सेटअप बॉक्स नहीं तैयार करना पड़ेगा। वैसे इसकी बनावट पढ़ेंगे भी किस प्रकार से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया, किस प्रकार से उनको इंक्रीज किया, तो वो इसकी बनावट के अंदर हम अच्छे तरीके से देखेंगे भी। और दूसरी बात ये बताता है भी इसके अंदर ओनली ऑन धनावेशित आयनों को ही त्वरित किया जा सकता है। भी साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर धनावेशित आयनों को ही त्वरित किया जा सकता है, ऋणावेशित आयनों को त्वरित नहीं किया जा सकता। तो अपने डिस्कस करते हैं भी इसकी बनावट के बारे में। इसकी बनावट के बारे में, साइक्लोट्रॉन की बनावट। साइक्लोट्रॉन की बनावट किस प्रकार की होती है? इसके अंदर दो खोखली बेलनाकार चपटी दो डीज होती है। ठीक है। और उन डीजों को जिन्हें डीज बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, और उन डीजों के दोनों व्यासीय किनारों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है कुछ थोड़ी दूरी के ऊपर। फिर उसके चारों ओर क्या है भी निर्वात माध्यम कर दिया जाता है और उसके दोनों ओर क्या लगा दी जाती है भी चुंबक लगा दी जाती है। तो देखिएगा भी किस प्रकार से होती है। भी साइक्लोट्रॉन की बनावट के अंदर क्या बताता है भी इसके अंदर दो खोखले
अर्ध चपटे बेलनाकार धात्विक पात्र D1 व D2 होते हैं। कहने का मतलब यहां पे साइक्लोट्रॉन अपने तैयार करते हैं। बी साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है, बी एक डीज ये हो गई, बी ये डीज जो इस प्रकार से दो डीज क्या होती है, भी समान आकार की होती है। एक डीज ये हो गई और एक डीज क्या हो गई भी ये हो गई। दो डीज होती है समान आकार की होती है। थोड़ा सा आकार क्या है भी लगभग इक्वल नहीं है, बट दोनों डीज क्या होती है भी आपकी समान आकार की होती है। ठीक है, इसको एक ये डीज नाम दे दो भी D1 और ये मान लो क्या है भी D2, जिसे क्या कहा जाता है भी डीज कहा जाता है, या इसे D भी बोलते हैं, या इसे D भी बोल देते हैं। भी दो खोखली होती है, भी इसके अंदर से भी बेलनाकार पात्र के द्वारा खोखला पार्ट होता है। ठीक है, दो खोखली व्यासीय किनारों से मिलकर बनी होती है भी इस प्रकार से। अंदर क्या है भी इसके अंदर चार्ज गति कर सकता है। इन्हें क्या कहा जाता है भी डीज कहा जाता है। ये डीज क्या होती है भी शुद्ध तांबे से मिलके बनी होती है। किसके मिलके बनी होती है भी शुद्ध तांबे से मिलकर बनी होती है। और इन डीजों को क्या है भी दो डीजों के दोनों व्यासीय किनारों को एक दूसरे के समांतर तथा थोड़ी दूरी के ऊपर रखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और अब इस पूरे दोनों डीजों को ठीक है रखा जाता है, और इनको क्या है भी दोनों डीजों को क्या है भी उच्च आवर्ती दोलित्र से क्या भी जोड़ा जाता है भी उच्च आवर्ती वोल्टता स्रोत से क्या है भी इसको जोड़ा जाता है। इनको क्या है भी उच्च आवर्ती वोल्टता स्रोत से क्या है भी दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब उच्च आवर्ती वोल्टता स्रोत का मीन्स क्या होता है भी एक डीज पॉजिटिव होगी, दूसरी डीज क्या होगी भी नेगेटिव होगी। कहने का मतलब एक डीज तो क्या होगी भी पॉजिटिव होगी, दूसरी क्या होगी भी नेगेटिव होगी। प्रत्यावर्ती धारा के सेटअप से जोड़ा गया है, तो T/2 समय के बाद इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव, कहने का मतलब मेरा जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या होंगे भी आपस के अंदर चेंज होते रहेंगे। भी एक बार T/2 टाइम के अंदर वो पॉजिटिव होगी और फिर T/2 टाइम के बाद क्या है भी नेगेटिव होगी। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होता जाएगा भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या बताता है भी इस पूरे बॉक्स को भी इस पूरे सेटअप को निर्वात माध्यम के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है भी निर्वात माध्यम के अंदर रखा जाता है। इसको क्या है भी ये तो निर्वात पंप हो गया, और ये खोखले आयताकार का पात्र हो गया। पात्र भी खोखला आयताकार पात्र हो गया। क्लियर है यहां तक आपका? या निर्वात कक्ष बोल सकते हैं भी। निर्वात पंप है तो निर्वात कक्ष बोलते हैं। दो डीज होगी, दोनों डीज क्या है भी समान आकार की है,
दोनों के व्यासीय किनारे, दोनों खोखली डीज हैं तो आपस में एक दूसरे के सामने क्या भी इनके व्यासीय किनारे हैं, इनको क्या है भी उच्च आवर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण Ty2 समय बाद एक डीज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है। और इस पूरे सेटअप को क्या है भी निर्वात माध्यम में रखा जाता है और इसके अंदर क्या होती है भी दो चुंबक रखी जाती है और चुंबक इस प्रकार से रखी जाती है कि वो डीज के वर्ताकार पृष्ठ के लंबवत हो। भी इसके अंदर क्या होती है भी दो चुंबक रखी जाती है और चुंबक क्या है भी इस प्रकार से रखी जाती है वो डीज चुंबक क्या है भी इस प्रकार से एडजस्टेबल की जाती है कि वो क्या हो भी इस डीज के जो वर्ताकार पृष्ठ के क्या हो भी लंबवत हो। इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे भी क्यों वर्ताकार पृष्ठ के लंबवत रखी जाती है, उसके बारे में जब अपना क्या भी इसका डेरिवेशन होगा उसके बारे में अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और इसके अंदर क्या होता है भी एक आयन स्रोत होता है, जिस आयन को त्वरित करवाना होता है उसको क्या है भी इसे दोनों डीजों के मध्य रखते हैं। जिस आयन को त्वरित करवाना होता है उनको क्या है भी इसके मध्य रख देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है, ये तो हो गई भी इसकी बनावट। इस प्रकार से क्या होती है भी इसकी बनावट होती है। अब पढ़ते हैं भी इसकी सिद्धांत व कार्य प्रणाली क्या होती है। सिद्धांत और इसकी कार्य प्रणाली। सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वह कार्य प्रणाली किस प्रकार से इसकी प्रोग्रेस होती है। माना कि जो उच्च आवर्ती वोल्टा स्रोत से इन दोनों को डीजों को जोड़ा गया है तो एक डीज जो D1 डीज है वो मान लो आपकी धनात्मक है और जो D2 डीज है वो आपकी ऋणात्मक है। जो आपकी D1 डीज है वो आपकी क्या है भी धनात्मक है और जो आपकी D2 डीज दी गई है वो आपकी ऋणात्मक है। ठीक है, D1 डीज आपकी धनात्मक है और जो D2 डीज दी गई है वो आपकी क्या है भी ऋणात्मक है। क्लियर है आपको? अब क्या है भी जो आयन स्रोत के अंदर जो पार्टिकल रखा जाता है उसके बारे में क्या कहा था भी, साइक्लोट्रॉन जब स्टार्ट किया था भी इसके अंदर ओनली ऑन धनावेशित आयनों को ही त्वरित करवा सकते हैं। ओनली ऑन धनावेशित आयनों को ही त्वरित करवा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और बताता है भी ये दोनों डीज क्या होती है भी खोखले आकार की होती है और शुद्ध तांबे की होती है तो चालक होती है। तो जो इसका आवेश होगा वो इसके पृष्ठों के ऊपर फैल जाता है और इसके अंदर जो डीज के अंदर होगा भी अपने पढ़ा होगा भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं या किसी गोलीय चालक को आवेश देते हैं और यदि वो चालक गोला है तो उसके अंदर वो आवेश क्या होता है भी उसके पृष्ठों के ऊपर फैल जाता है और अंदर आवेश की मात्रा क्या रहती है भी शून्य बनी रहती है। तो डीज के अंदर जो आवेश होगा, डीज के अंदर आवेश होगा वो क्या होगा भी आपका शून्य होगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा शून्य होगा। डीज के अंदर क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी आवेश नहीं होता।
अब देखिएगा यहां तक क्लियर हो गया। तो अब ये बताता है भी जो यहां पे जो पूरा बॉक्स रखा गया है, एक बात और अच्छे तरीके से रखेंगे भी, यहाँ पे जो पूरा सेटअप तैयार किया गया है, यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अप्लाई होते हैं। बीच वाले पार्ट के अंदर तो क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अप्लाई होंगे, और इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर ओनली ऑन चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होगा। बीडीज के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ओनली ऑन चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इस पार्ट के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। अब ये बताता है भी यहाँ पे तो धनावेशित चार्ज है और यहाँ पे ऋणावेशित चार्ज है, तो ये इसकी तरफ क्या होगा भी जाएगा, चार्ज पार्टिकल क्या है भी इसकी तरफ जाएगा। जब इसकी तरफ जाएगा, और ये बताता है भी अपने विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कहने का मतलब अपना क्या है भी विद्युत क्षेत्र है, और जब क्या है भी किसी आवेश पार्टिकल के ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उसके आवेश के मान में, आवेश के वेग में क्या होती है भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे v के मान में क्या होगी भी वृद्धि होगी, v क्या हो जाएगा भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। भी यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव इधर की तरफ तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव है इसकी तरफ पॉजिटिव क्या होगा भी, पॉजिटिव आयन क्या है भी इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा भी आकर्षित होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या है भी इस नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र के कारण क्या है भी इसकी स्पीड में क्या है भी वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का क्या है भी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है तो कम ही इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये है, इसके अंदर क्या होता है भी ओनली ऑन चुंबकीय क्षेत्र लगता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। एक बात हमने अच्छे से डिस्कस की है बे, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है बे, हाँ फर्स्ट ईयर के अंदर आपने क्या है भी पढ़ा भी होगा, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टेट की बुक है उसका 5 चैप्टर है, उसके अंदर आपने देखा भी होगा भी जब किसी पार्टिकल के ऊपर लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, भी जब किसी पार्टिकल के ऊपर या पार्टिकल की गति के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तब वह पार्टिकल वर्ताकार गति करता है। दूसरी बात ये बताता है वहां पे पार्टिकल के वेग का मान क्या रहता है भी कांस्टेंट बना रहता है। ये दोनों थ्योरम थी वो आपने सेटिस्फाई की थी। अब इस कंडीशन के अंदर बताता है भी पार्टिकल के वेग की क्या है भी इस प्रकार से एडजस्टेबल किया जाता है भी चुंबकीय क्षेत्र वो पार्टिकल के वेग की दिशा में हमेशा क्या रहे, लंबवत बना रहे। तो जिसके कारण लंबवत बना रहेगा तो पार्टिकल क्या है बे वर्ताकार गति करेगा। दूसरा क्या है भी पार्टिकल का वेग क्या है भी डीज के अंदर, डीज के अंदर कण का वेग v क्या रहेगा भी नियत बना रहेगा। कण का वेग क्या रहेगा भी आपका नियत कांस्टेंट बना रहेगा और वर्ताकार गति करेगा। ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और समझिएगा आप। अब ये बताता है बी ty2 टाइम के पश्चात, ठीक है, ty2 टाइम के पश्चात वो पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं। ठीक है, अपने ये मानिए एक बार थोड़ा सा सोचने और समझने के लिए भी यहां से लेके यहां से चले और यहां तक घूम तक पहुंचे, हमें क्या लगता है ty2 टाइम लगता है। भी यहां से चले अपने और यहां तक पहुंचे, फिर यहां से लगे यहां तक अपने क्या है भी ty2 टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो ty2 टाइम लगेगा यहां तक, तो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, फिर ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां तक आएगा, फिर इसकी स्पीड में क्या होगी भी विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसकी स्पीड में क्या होगी भी वृद्धि होगी
और फिर क्या है बी, यहां तक पहुंचने के लिए इसको क्या है बी T/2 टाइम ही लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए बी, इसको T/2 टाइम ही लगना चाहिए बी, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में T/2 टाइम लगना चाहिए। और T/2 टाइम लगने के लिए आवश्यक यह है कि उसका वेग बढ़ गया, T/2 टाइम रखे तो वृत्ताकार दिशा में गति करेगा, ओनली ऑन रेडियस फैक्टर के अंदर इंक्रीज होगा। यही होगा, रेडियस क्या होगी भी, इंक्रीज होगी। तो ये इस प्रकार से इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहां तक पहुंचा, फिर T/2 टाइम बाद दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे भी, चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वापस नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे पार्टिकल पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन क्या है, उसको अपनी तरफ फिर खींचेगा, फिर वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज होगी। अब क्या है भी, यहां तक पहुंचने के लिए T/2 टाइम लगना चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अपने पास एक ही ऑप्शन है, इसकी रेडियस फैक्टर को और इंक्रीज करवा दिया जाए। इसकी रेडियस फैक्टर को क्या है भी, आप और इंक्रीज करवा दिया जाए, तो ये इंक्रीज हो गई। फिर क्या है भी, वापिस आएगा, तो ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर क्या है भी T/2 टाइम लगेगा। हर बार इसकी क्या है भी, रेडियस को इंक्रीज होना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है भी, ये त्वरित होता जाएगा। और इसको बाहर निकालने के लिए नेगेटिव प्लेट का क्या है भी यूज करते हैं। हमेशा क्या है भी, वो नेगेटिव प्लेट से ही बाहर निकलेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा भी, आपका आयन त्वरित होता जाएगा। रेडियस फैक्टर किस प्रकार से इंक्रीज होगा उसके बारे में भी आपको हमने बता दिया। ये भी डिस्कस करेंगे भी, अपने धनावेशित आयनों को ही क्यों त्वरित किया जाता है, ऋणावेशित आयनों को क्यों त्वरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन की सहायता से पार्टिकल की वेलोसिटी अंदर तो कांस्टेंट रहता है, बस इस फैक्टर के अंदर क्या होता है भी, वो इंक्रीज होता है। और ये भी हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें T/2 टाइम के लिए आवश्यक यूं है, कहीं पार्टिकल क्या भी टाइम के ऊपर चेंज ना हो, तो कहीं पार्टिकल उसको प्रतिकर्षित न कर दे, जिसके कारण क्या भी ये कंडीशन बीच में ही रुक जाएगी। तो अब इसका क्या है भी, डेरिवेशन करते हैं। इस प्रकार से क्या है भी, साइक्लोट्रॉन क्या है भी, एक छोटा बॉक्स रैखिक त्वरित्र की अपेक्षा क्या होता है भी, छोटा होता है। और इसको क्या है भी, हम पार्टिकल को त्वरित करवा सकते हैं ओनली ऑन धनावेशित आयनों को। ये तो हो गया भी, इसका सिद्धांत भी इस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसकी जो त्रिज्या क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। अब ये बताता है भी, जिस धन आयन को हमें त्वरित करना है उस धन आयन को डीज के अंदर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है भी, उसकी स्पीड के मान में इंक्रीज होता है। अंदर क्या होता है भी, उसके ऊपर चुंबकीय बल के कारण क्या होता है भी, वो लंबवत दिशा में लगता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहां से इधर की तरफ जाएगा, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या है, यहाँ पे विद्युत बल लगता है, जिसके कारण उसकी स्पीड के अंदर क्या भी वृद्धि होती है। और अंदर डीज के अंदर क्या भी, उसके अंदर वृत्ताकार दिशा भी, डीज के कण की दिशा भी, डीज का जो कण की गति है, उस गति की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भी, अप्लाई होता है, जिसके कारण ये क्या है भी, वृत्ताकार दिशा में गति करता है। तो देखिएगा, डीज के अंदर Q आवेश, डीज के अंदर Q आवेश और M द्रव्यमान, डीज के अंदर स्मॉल q आवेश तथा स्मॉल m द्रव्यमान वाले कण पर लगने वाला
चुंबकीय बल डीज के अंदर क्या है, स्मॉल क्यू आवेश तथा स्मॉल एम द्रव्यमान वाले कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा आपका F। चुंबकीय बल ये ही होता है Q V क्रॉस B। B क्या है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, V कण का वेग है, Q यहाँ पे क्या है B आवेश है। बट इस कंडीशन के अंदर क्या फैक्टर होता है, B कण की गति और चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या होते हैं भी लंबवत होते हैं, आपस में क्या होते हैं भी लंबवत होते हैं। यही पढ़ा था भी कण की गति की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो कण क्या है भी वर्ताकार दिशा में गति करता है। तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पे क्या है भी फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन एक बार हटा दो तो F इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। ये आ गया भी आपका चुंबकीय बल F इक्वल टू क्यू वी बी। क्लियर है अब तक आपका। अब क्या होता है भी एक चीज अपने पढ़ी भी होगी, भी किसी कण को क्या है भी वर्ताकार पथ के लिए घुमाने का काम क्या करता है भी आवश्यक हविकेंद्रीय बल करता है, और वो हविकेंद्रीय बल क्या होता है भी चुंबकीय बल के बराबर होता है। ये बात आपने पढ़ी भी होगी भी इस वर्ताकार पथ के लिए आवश्यक हविकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के बराबर होता है। तो हविकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा भी आपका mv² अपॉन r इक्वल टू क्यू वी बी, इक्वेशन नंबर 2। यही हो गया भी इस कण को वर्ताकार दिशा में गति करवाने के लिए आवश्यक हविकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के क्या होता है भी बराबर होता है mv² अपॉन r क्यू वी बी। तो यहाँ पे जो कण की त्रिज्या होगी वो क्या आ जाएगी उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं भी डीज के अंदर कण की वर्ताकार पथ की त्रिज्या। वर्ताकार पथ की त्रिज्या यही था भी आपका mv² r अपॉन क्यू वी बी। v से v कैंसिल और r क्या हो जाएगा भी आपका mv अपॉन क्यू बी। हाँ एक बार ये दिखाया गया तो भी लगभग क्या होता है भी सर्पिलाकारी ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार जो दिखाया गया भी अपने क्या है भी सिर्फ कुछ चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट पड़ता है तो इस सर्पिलाकार रूप से ही क्या करता है भी रोटेट करता है। तो यहाँ पे जो वर्ताकार पथ की त्रिज्या होगी r इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी, जो किस पे डिपेंड करेगी आपकी m तो हो गया कण का मास, v हो गया कण का वेग, q हो गया कण का आवेश और b यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होता है। ओनली ऑन m q v तो आपके कॉन्स्टेंट ही बने ही रहते हैं, ओनली ऑन वेलोसिटी के फैक्टर के ऊपर क्या करती है भी ये डिपेंड करती है। अब देखिएगा भी उससे आगे अब देखिएगा भी उससे आगे r इक्वल टू क्या आ गया भी आपका mv अपॉन क्यू बी आ गया। जो आपका जो रेडियस फैक्टर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्यू बी और m क्या है भी कांस्टेंट है, ठीक है। यदि धन आयन को अर्धचक्कर पूरा करने में लगने वाला समय
T है तो अब क्या है भी अर्ध चक्कर, यही होता है भी यहां से लेके यहां तक पहुंचेंगे T/2 टाइम लगता है, यहां से लेके यहां तक पहुंचेंगे T/2 टाइम लगता है। यही था भी यहां से लेके ये दूरी यहां तक घूमते आएंगे T/2 टाइम, फिर यहां से लेके यहां तक घूमते हुए जाएंगे तो T/2 टाइम। तो जो क्या है भी T इक्वल टू क्या है भी आवर्तकाल का आधा होता है, और T/2 समय क्या होता है भी आपका दूरी बटे वेग, यही होता है। वेग क्या होता है भी आपका दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या है भी आपकी टोटल दूरी क्या होती है, विवर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होती है, विवर्ताकार पथ का जो परिधि क्या होती है भी वो क्या है भी उसकी टोटल दूरी होती है 2πr होती है। हाफ की क्या हो जाएगी भी आपकी πr हो जाएगी, πr अपॉन v2। वेग क्या है भी v है, परिधि क्या हो जाएगी भी 2πr हो जाएगी, हाफ है तो πr हो जाएगी। दूरी क्या है भी πr के बराबर होगी। यहां तक क्लियर हो गया। t इक्वल टू क्या हो जाएगा भी T/2 पाई अपॉन v। r की वैल्यू क्या है भी आपके सामने mv अपॉन QB। तो v से v कैंसिल, पाई m अपॉन QB। ये आ गया भी आपका टाइम। ठीक है, क्या चीज प्राप्त हुई भी आपका टाइम आ गया। सॉरी कोई ना निर्वात पंप को इसको हटाया है। विवर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या प्राप्त हुई भी आपके r इक्वल टू mv अपॉन QB। T/2 इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ भी आपका समय पाई m अपॉन QB। ठीक है, तीन फैक्टर और निकाल लेते हैं। कण का आवर्तकाल क्या हो जाएगा आपका, कण का आवर्तकाल T है 2πm अपॉन QB। कण की आवर्ती क्या हो जाएगी आपकी F इक्वल टू 1 अपॉन T, या इसे न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी भी आपकी QB अपॉन 2πm, यही होगी। कण का आवर्तकाल आ गया, कण की आवर्ती आ गई। अब कौन सा फैक्टर आपके सामने रह गया अभी उसके बारे में भी अपने डिस्कस करते हैं। कण की कोणीय आवर्ती क्या हो जाएगी, कोणीय आवर्ती ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भी आपका 2πf होता है। f की वैल्यू क्या है भी आपकी QB अपॉन 2πm है। तो ये क्या आ जाएगा भी आपकी QB अपॉन m आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब ये जो एक रिलेशन F इक्वल टू QB अपॉन 2πm हो गया। अब यहां पे जो QB क्या हो जाएगा अभी 2πmf, ये भी हो जाए। इसका कोई थोड़ा सा आगे यूज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कण का आवर्तकाल होगी, ये कण की त्रिज्या हो गई, कण का आवर्तकाल हो गया, कण की आवर्ती हो गई। आवर्ती इन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगी, और कोणीय आवर्ती क्या है भी इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, और आवर्तकाल क्या है भी इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों फैक्टर क्या है भी हमने डेराइव कर लिए। अब ये बताता है भी कण इस प्रकार से इसके अंदर त्वरित होता रहता है, उसकी रेडियस के मान में चेंज हो रहता है। कौन से फैक्टर के कारण, वेलोसिटी के फैक्टर के कारण। बाद में क्या है भी नेगेटिव प्लेट वाली प्लेट से क्या भी इसको निकाल लेते हैं। तो कण की जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी,
उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि साइक्लोट्रॉन से निर्गत होने से पूर्व यदि साइक्लोट्रॉन से निर्गत होने से पूर्व कण की अधिकतम त्रिज्या r तथा कण का वेग, अधिकतम वेग क्या मान लो आप v मैक्सिमम है, तो v कण की अधिकतम त्रिज्या कैपिटल R तथा कण का वेग v मैक्सिमम है, तो कण की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सॉरी कण का वेग v मैक्सिमम है, तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से निकाल लेंगे। v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम होता है, तो v मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी, त्रिज्या क्या है, b कैपिटल R है, R अपॉन एम, यही होगा। v मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका क्यू बी आर अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन से निर्गत होने से पूर्व कण की अधिकतम त्रिज्या क्या मान लो r है, कण का वेग v मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जो वेग की वैल्यू होगी वो इस फॉर्मूला की सहायता से हमने डेराइव कर ली। तो साइक्लोट्रॉन से निर्गत कण की गतिज ऊर्जा, साइक्लोट्रॉन से निर्गत कण की गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगी आपकी, ई मैक्सिमम भी मान लो या पढ़ा रहने दो भी, निर्गत एक ही बात है, 1/2 m v मैक्सिमम की स्क्वायर 1/2 m v मैक्सिमम क्या है भी आपका q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो आपका e मैक्सिमम क्या आ जाएगा भी 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर स्मॉल m, ये आ जाएगी भी साइक्लोट्रॉन से निर्गत कण की गतिज ऊर्जा का फैक्टर। क्लियर है यहां तक आपका। और जो गतिज ऊर्जा का मान होगा वो क्या है भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। इस फैक्टर को क्या है भी आप एक तरीके से और भी चेंज कर सकते हो, वो किस प्रकार से करोगे वो भी देखिएगा। एक अपने वैल्यू प्राप्त की थी भी क्यू बी इक्वल टू 2πfm, देखिएगा ये जो कण की अधिकतम ऊर्जा है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। एक वैल्यू f इक्वल टू क्या होता था आपका भी 1/t होता था, t क्या है भी 2πm/qb है, तो ये क्या हो जाएगा भी qb/2πm हो जाएगा, और qb की वैल्यू क्या हो जाएगी भी 2πmf हो जाएगी। तो यहां से e मैक्सिमम क्या आ जाएगा भी आपका 1/2 qb की वैल्यू पुट कर दो 4π² m स्क्वायर f स्क्वायर r स्क्वायर और m। ठीक है, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो कण की गतिज ऊर्जा होगी वो 2π² f स्क्वायर r स्क्वायर और m। कण की गतिज ऊर्जा होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, 2π² f स्क्वायर r स्क्वायर और m के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बोल सकते हैं भी साइक्लोट्रॉन से जो निर्गत कण की गतिज ऊर्जा है वो क्या है बी कण के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करती है और कण की जो आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया, अभी इस फैक्टर के अंदर क्या भी गतिज ऊर्जा का फैक्टर निकाल सकते हैं। और एक जो अपने
वोल्टता की परिभाषा से ही क्या है कण की गतिज ऊर्जा को भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बारे में क्या कंसेप्ट है वो देखिएगा। एक क्या है भी कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो अपने सिंपल वोल्टता की परिभाषा से भी क्या है भी उसको फाइंड कर सकते हैं। वो चीज क्या होगी भी आपकी वो भी देखिएगा। अब ये बताता है भी इसके अंदर ये जो कोई उच्च आवर्ती वोल्टता स्रोत लगा हुआ है, ठीक है, कैपिटल V मान लीजिएगा। अब इसके अंदर जो आयन त्वरित तो होता है वो क्या है भी इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होता है, बाकी तो क्या रहता है भी कांस्टेंट बना रहता है। ये बात सही। और गतिज ऊर्जा क्या होती है भी QV होती है, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। गतिज ऊर्जा क्या होती है भी QV = 1/2 mv² होती है। ये चीज तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो देखिएगा अब क्या है भी इस पार्ट के अंदर क्या है भी वो आयन त्वरित तो होता है, ठीक है। अब एक भी पूरा चक्कर करता है भी, कहने का मतलब कि आप थोड़ा सा सोचिएगा, वोल्टता की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालनी है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है भी QV के बराबर होती है। तो भी वो एक बार त्वरित तो होगा इसके अंदर भी, एक पूरा चक्कर यहां से मान लो भी ये चक्कर है लेके यहां तक एक चक्कर हुआ आपका, यहां से लेके यहां पे त्वरित हुआ, यहां पे त्वरित हुआ, यहां से इतना त्वरित होगा तो कितनी ऊर्जा पड़ेगी उसकी QV, एक QV होगी एक अर्ध चक्कर के अंदर, ठीक है। एक अर्ध चक्कर के अंदर उसकी ऊर्जा क्या होगी भी QV होगी। एक पूर्ण चक्कर के अंदर क्या है भी वो 2 बार गुजरेगा एक से भी, यहां से ये एक अर्ध चक्कर ही हुआ, ठीक है, और ये यहां से लेके यहां तक क्या है भी उसका एक पूर्ण चक्कर हो गया। तो एक पूर्ण चक्कर के अंदर वो इस अंतराल से 2 बार गुजरेगा, तो उस कण की ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी QV + QV 2QV, क्या हो जाएगी भी 2QV भी। एक पूर्ण चक्कर के अंदर, पूर्ण चक्कर के अंदर कण की जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो क्या होगी भी 2QV होगी। यदि कोई पार्टिकल की पहले से कुछ ऊर्जा नहीं है तो एक पूर्ण चक्कर करने के बाद उस कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी भी आपकी 2QV प्राप्त हो जाएगी। अब यह बताता है यदि वो n चक्कर लगाता है, यदि साइक्लोट्रॉन से या डीज से निकलने से पूर्व, यदि कण डीज से निकलने से पूर्व, यदि कण डीज से निकलने से पूर्व n चक्कर लगाता है तो कण की ऊर्जा वो क्या हो जाएगी भी आपकी E2NQV, ठीक है, यही होगी 2NQV। V यहां पे क्या है भी विभवांतर है या वोल्टता मान लो आप, ठीक है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है भी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आपको मैं एक बार ये बता दूं कि यदि कण यहाँ पे कोई पड़ा है तो एक अर्ध चक्कर पूरा करेगा, उसके अंदर QV के अंदर होगी, एक पूर्ण चक्कर के अंदर वो 2 बार इस अंतराल से गुजरता है तो उसकी प्रत्येक बार उसकी ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी भी 2Q होगी। n चक्कर लगाता है वो तो क्या हो जाएगी भी 2NQV हो जाएगी। ये हो गई भी साइक्लोट्रॉन से निर्गत कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है। और अब जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ा भी साइक्लोट्रॉन के अंदर कण की गतिज ऊर्जा का फैक्टर क्या है भी, ये उससे थोड़ा सिंपल है। इस प्रकार से कण की क्या भी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। इसके तहत क्या भी धनावेशित आयनों को त्वरित करवा सकते हैं। अब ये पढ़ेंगे भी, ये उससे सिंपल हो गया। अभी और सारे बहुत आएंगे भी, अलग अलग की अलग अलग विशेषताएं होगी। बीटाट्रॉन होगा, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन होगा, प्रोटोसिंक्रोट्रॉन होगा, वान डी ग्राफ जनित्र होगा, और भी बहुत सारे हैं।
अब इसके अंदर कल वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे भी इसके अंदर धनावेशित आयनों को ही त्वरित क्यों करवाया जा सकता है, ऋणावेशित आयनों को क्यों नहीं त्वरित कराया जा सकता, प्लस में इसका जो फंक्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन सारी बातों का डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में।